इंडिया में 30 करोड़ से भी ज्यादा काउज है, जिसमें 50 लाख से भी ज्यादा स्ट्रे काउज है, जिनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली ग्रो हो रही है, जो रोड्स को ब्लॉक करती है, जिसके वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं, जो डिसीजेस स्प्रेड करती हैं। दूसरे साइड है ये लोग गौमूत्र पी रहे हैं, गोबर खा रहे हैं, उससे नहा रहे हैं, ये मानते हुए कि उससे डिसीजेस क्योर होते हैं। बच्चों को गोबर में बैठाया जा रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि गोबर और गौमूत्र पीने से प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है। ये सब चीज देखकर मुझे लगता है हिंदूज ने जीरो इन्वेंट किया और अभी तक वही है। इंडिया में गाय हमारी माता है, नदियां हमारी माता है। दूसरे देश में गाय सिर्फ गाय है और नदी सिर्फ नदी है। गाय की वजह से क्या प्रॉब्लम्स होती है और स्टूपिड काउ वर्शिप के बारे में आइए इस वीडियो में जानते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग मुझे कमेंट्स में एंटी हिंदू बोलने वाले हैं, ये वीडियो एंड तक देखो। शुरू करते हैं गौ माता की वजह से इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो रही है। पिछले 5 साल में सिर्फ हरियाणा में 900 लोगों की डेथ और 3000 से भी ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स स्ट्रे काउस के वजह से हुए हैं। ये नंबर सिर्फ हरियाणा से है। पूरे देश में और भी एक्सीडेंट्स और डेथ्स होंगे। रोड्स पर ये जानवर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस होते हैं। रोड एक्सीडेंट्स सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, काउस के लिए भी डेंजरस है। इन एक्सीडेंट्स में उनकी भी जान जाती है। पर इंडिया की सड़कों में इतनी सारी गाय आई कहां से? इंडिया में जब किसानों की गाय बूढ़ी हो जाती है और दूध नहीं देती, तो किसान उसे स्लॉटर हाउस यानी कि कसाई खाने में बेच देते हैं या सड़कों पर छोड़ देते हैं। क्यों? गौ रक्षा। क्योंकि गाय हमारी माँ है और हम इसे मार नहीं सकते। देखो, किसान गरीब है, उसको भी अपनी फैमिली को पालना है। तो जब गाय बूढ़ी हो जाती है और कोई काम की नहीं होती, तो वो क्या करेगा? रियलिटी अलग है। जो लोग मुझे कहने वाले हैं अगर तेरी माँ बूढ़ी हो गई तो क्या तू उन्हें भी बेच देगा? लेकिन मैंने अपनी माँ को व्यापार के लिए खरीदा नहीं है, लेकिन किसानों ने गाय को अपने काम के लिए खरीदा है। स्ट्रे काउज सड़कों को गंदा करती है, जो कि एक्सट्रीमली अनहाइजीनिक है, जिससे वेक्टर बॉर्न डिसीजेस फैलती हैं। वेक्टर बॉर्न मतलब वो डिसीजेस जो फ्लाइज मॉस्किटो से फैलती है। ये फ्लाइज उस गंदगी पर बैठती है, फिर आसपास के स्ट्रीट फूड वेंडर के खाने में जाकर उसको गंदा करती है। वैसे भी इंडिया का स्ट्रीट फूड पहले से ही बदनाम है। एक और बात आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नहीं जानते, डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे काउज, शीप्स, बफेलोस, गोट्स कॉज ग्लोबल वार्मिंग। सिर्फ काउज वर्ल्ड का 14% ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती है। उनके फाट और बर्फ में मीथेन पाया जाता है, जो कि CO2 से 21 टाइम्स ज्यादा हीट को ट्रैप करता है। आप बात करते हैं सुपरस्टिशन प्लस अंधविश्वास के बारे में, सुपर अंधविश्वास के बारे में, काउ वर्शिप के बारे में। शुरू करते हैं गौमूत्र से। इन लोगों का मानना है कि काउ यूरिन पीने से कई डिसीजेस क्योर हो सकती है। मुझे पिछली बहुत बीमारी थी। गौमूत्र सेवन करने के बाद 4 सालों में आज तक मैंने कोई अंग्रेजी गोली नहीं ली, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया। देखो, अब यूरिनोथेरेपी एक अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस है, जिसको कई कल्चर के लोग पास्ट में फॉलो करते आ रहे हैं, लेकिन वो अल्टरनेटिव प्रैक्टिस और सूडो साइंस है। इसके ऊपर ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज नहीं है, बल्कि इससे इन्फेक्शंस और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टडी के अकॉर्डिंग बहुत सारे काउ यूरिन सैंपल्स में 14 से ज्यादा हार्मफुल बैक्टीरिया मिले हैं, जैसे ई कोलाई, जो किडनी फेलियर, हेल्थ प्रॉब्लम्स और डेथ का भी कारण बन सकता है। नेक्स्ट है गोबर। तो प्रेगनेंसी में अगर ये गौमूत्र लिया जाए, ऐसे साइंस ने प्रूव किया है कि उसमें 4 चम्मच गोबर में से 1 चम्मच जूस निकाल के अगर प्रेगनेंसी में समय समय पर लेते रहे तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये आदमी एक क्वालिफाइड डॉक्टर है और ये ऐसी बातें कर रहा है। कई हिंदू एक्टिविस्ट कोविड-19 के टाइम पर गौमूत्र पी रहे थे, ये मानते हुए कि उससे कोविड नहीं होता। उसी टाइम पर लोग गोबर, गौमूत्र और दूध से नहा रहे थे, मानते हुए कि उससे कोविड-19 नहीं होगा। लेकिन जब से मैंने स्नान आरंभ किया है, मेरे अंदर एक स्फूर्ति और एक आत्मविश्वास का अनोखा संचार हुआ है, जो कि मुझे किसी भी परिस्थिति का सामना करने से जरा भी संकोच नहीं रहता है। नेक्स्ट है गोबर फेस्टिवल। कर्नाटका के एक विलेज गामुतापुरा में लोग दीपावली के बाद गोरे हब्बा मनाते हैं, जिसका मतलब है काऊ डंग फेस्टिवल।
फिर से दीपावली के बाद मध्य प्रदेश में छोटे बच्चों को गोबर में बिठाया जाता है। वो लोग मानते हैं कि ये बच्चों के लिए गुड लक लाएगा और उनकी हेल्थ इंप्रूव करेगा। नेक्स्ट है गाय आशीर्वाद दे रही है। बेवकूफ, एक कुत्ते को सिखाने के बाद वो भी ये कर सकता है। ये वीडियो देखो। वैसे ही उस गाय को भी पता है अगर वो लोगों पर पैर रखेगी तो उसे खाना मिलेगा। इंडिया के मेजॉरिटी स्टेट्स में काउ स्लॉटर बैन है और स्टेट्स जैसे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में गाय को अबैंडन करने पर भी लॉ है। मतलब अगर किसी किसान ने अपनी गाय को छोड़ दिया तो उस पर भी फाइन लगाया जाएगा। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनना। इंडिया में मेनली 2 टाइप की काउ ब्रीड्स है, बॉस इंडिकस यानी कि इंडियन काउ ब्रीड्स और है बॉस टॉरस फॉरेन काउ ब्रीड्स। इंडियन काउज यानी कि A2 काउ जिनके बैक पर एक हम्प होता है और नेक पर लूज स्किन। फिर है फॉरेन काउ यानी कि A1 काउ जिनके बैक पे हम्प नहीं होता। तो अब काउ प्रोटेक्शन बिल 2019 के अकॉर्डिंग सिर्फ इंडियन काउस को प्रोटेक्ट करो, उनकी स्लॉटरिंग बैन करो और उनको गौशाला में कंफर्टेबली और हेल्दीली रखो। दूसरी काउ ब्रीड्स और बफेलो को मार के खा सकते हैं, उसकी स्लॉटरिंग पे बैन नहीं है। मतलब सिर्फ इंडियन काउ गौ माता है, बाकी नहीं। लेकिन गौ माता नाम ही इसीलिए रखा क्योंकि गाय हमें दूध देती है तो हमारे लिए माँ जैसी है। नेक्स्ट इरिटेटिंग प्रॉब्लम है ये फालतू गौ रक्षा वाले, जो गौ रक्षा के नाम पर मुस्लिम्स और दलित्स को मारते हैं। 2015 यूपी में 54 इयर्स के मोहम्मद अखलाक के घर में घुस के उनकी माँ और उनके बेटे को मारा गया। फिर मोहम्मद अखलाक को इतना मारा जिससे उनकी डेथ हो गई क्योंकि गौ रक्षा वालों को शक था कि उनके घर में बीफ है। 2016 गुजरात के सोमनाथ में 4 दलित्स को सुबह के 10 बजे खुली सड़क पर सबके सामने मारा गया। फिर कुछ देर बाद उनके कपड़े खुलवाए गए सबके सामने और कई घंटों तक कोई पुलिस नहीं आई। They are tied to a car, they are beaten with rods and lathis, they are then stripped in broad daylight. Police does nothing. There are 25 to 30 witnesses who simply stand and watch, do nothing. कौन थे ये लोग? गौरक्षा वाले। वो दलित्स ऑलरेडी एक मरी हुई काऊ की स्किन निकाल रहे थे, वो उनका काम है और सिटी को साफ करना उनका काम है। और ये फालतू गौ रक्षा वालों को शक था कि उन्होंने गाय को मारा था। फिर से 2018 यूपी में समीउद्दीन और उनके दोस्त कासिम को गौ रक्षा वालों ने मारा, जिसमें उनके दोस्त कासिम के रिब्स और हाथ पैर तोड़ दिए गए जिससे उनकी डेथ हो गई। इंडिया में एक गाय की जान एक इंसान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे ये तो एंटी हिंदू है, मुस्लिम्स के साथ है। नहीं, जो सही है मैं उसके साथ हूँ। मुस्लिम्स ने जो क्राइम किए हैं मैंने उसके बारे में भी बात किया है। ऐसे चीजों के वजह से दोनों कम्युनिटीज में हेट बढ़ता है। इन लोगों को गौ हत्या से इतनी प्रॉब्लम है लेकिन बॉस टॉरस और बफलो की हत्या से कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एक गाय हमारी माँ है, ये कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था क्योंकि गाय हमें दूध देती है तो वो हमारे लिए माँ जैसी है, लेकिन बॉस टॉरस और बफलो माँ जैसी नहीं है। इंडिया में रियल काउ वर्शिप है भी नहीं, बस बेवकूफ लोग हैं जो एक बेवकूफ बिलीफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एंड में जो लोग मुझे कमेंट्स में एंटी हिंदू बोलने वाले हैं वो जाकर मेरा अयोध्या राम मंदिर का वीडियो देखो। मैं एंटी हिंदू नहीं, मैं स्टुपिडिटी जैसे काउ वर्शिप के अगेंस्ट हूँ। काउ एक यूजफुल एनिमल है बट एक एनिमल है, ओके। अगर इस वीडियो से किसी की भी फीलिंग्स हर्ट हुई हो तो यू आर अ स्टूपिड पर्सन। एनीवे, थैंक यू।